और लोक आस्था का महापर्व छठ आज संपन्न हो चुका है। बिहार से लेकर दिल्ली तक, यूपी से लेकर मुंबई तक हर किसी ने बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लिया। और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज इस महापर्व के चौथे दिन ये व्रत संपन्न हो चुका है। अलग अलग जगहों से क्या तस्वीरें सामने आई, दिखाते हैं आपको। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रतियों ने अपना व्रत खोला और छठ महापर्व का समापन हो गया। व्रती कच्चे दूध और जल प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करती हैं। इसके साथ ही व्रती का करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा होता है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में छठ महापर्व को बेहद धूमधाम और पवित्रता के साथ मनाया गया। छठ पूजा का चौथा दिन बहुत खास होता है। इसी दिन उर्षा अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन की जाती है। व्रती सुबह से नदी के तट पर जाते हैं और पानी में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। साथ ही इस दिन सूर्य देव की आराधना के साथ साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। इस पूजा के बाद पारण कर व्रती अपने उपवास को तोड़ते हैं। इसके एक दिन पहले देश भर के बाकी शहरों की तरह वाराणसी में व्रती महिलाओं ने 80 घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया। इस दौरान सिर्फ 80 घाट ही नहीं बल्कि काशी के सभी 84 घाटों पर रौनक देखने को मिली। उपासना के सबसे बड़े पर्व छठ की छटा चारों तरफ बिखरी हुई है। इस वक्त हम वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जो व्रती महिलाएं हैं वो माँ गंगा की गोद में हैं। आप देखिए सामने की जो महिलाएं हैं वो माँ गंगा की गोद में हैं और अब जो अस्ताचलगामी सूर्य है उनको अर्घ्य दिया जा रहा है। चारों तरफ आप देखिए कि हाथों में उनके दीपक है और इसके साथ ही जो सूप में जो तमाम जो फल हैं उनसे जो फल लेकर प्रसाद लेकर जो महिलाएं हैं वो भगवान भास्कर को अर्घ्य दे रही हैं और इस उम्मीद में कि जो अगली सुबह होगी तो उनके परिवार में समृद्धि आएगी। तो निश्चित तौर पे ये लम्हा खास होता है। एक बेहद कठिन व्रत माना जाता है। लगभग 3 दिनों तक जो महिलाएं होती हैं वो व्रत करती हैं। और दिल्ली के ITO घाट से हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मोहित, जरा तस्वीरें दिखाएं। अब तो सूर्य को अर्घ्य दे दिया गया होगा और धीरे धीरे जो व्रती हैं वो अपने घरों की तरफ रवाना होंगे, लेकिन एक अद्भुत छटा जाहिर तौर पर यहाँ पर भी नजर आ रही होगी। जरा तस्वीरें हम तक भी पहुंचाइए। बिल्कुल आस्था का उमड़ता हुआ सैलाब ITO से आपको दिखा रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं हजारों की संख्या में व्रती जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अभी भी वो जल के अंदर मौजूद हैं क्योंकि सूर्य की भगवान भास्कर की जो लालिमा आएगी उसके दर्शन करके ये लोग अपने घर की तरफ लौटेंगे। न सिर्फ व्रती, परिवारजन हजारों की संख्या पे मौजूद आपको दिख रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर आस्था का उमड़ता हुआ सैलाब आपको नजर आ रहा है। 3 दिन से चलने वाला है महापर्व आज संपन्न हो जाएगा सूर्य भगवान को अंतिम अर्घ देने के बाद। लेकिन जिस तरीके से आस्था का उमड़ता हुआ सैलाब यहाँ पर है उसमें कड़ी सुरक्षा भी यहाँ पे मौजूद नजर आ रही है और लोगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। और 3 दिन चलने वाला ये पर्व न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूर्वांचल राज्यों की तरफ बड़ी संख्या में मनाया जाता है और दिल्ली का कहें तो अब ये लोक पर्व बनने जा रहा है क्योंकि हजारों की संख्या में जो अलग अलग घाटों पर लोग जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और दिल्ली के ITO का ये उमड़ता हुआ सैलाब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आस्थाओं में डूबे लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं और अपनी पूरी पूजा पद्धति और पूजा सामग्री के साथ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी व्रतियों के आगे जो प्रसाद है या प्रजा गन्ना कहें केला कहें वो यहाँ पे मौजूद है और उनकी वो पूजा कर रहे हैं। तो ये उमड़ता हुआ सैलाब ITO घाट पर आपको नजर आ रहा है जहाँ हजारों की संख्या में व्रती जो है वो सूर्य भगवान आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत